बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेसन में हम पास्ट इंडेफिनिट के मुतालिक देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट माजी में होने वाले तमाम कामों के मुतालिक इस्तेमाल किया जाता है। आइए जुमलों की तरफ चलते हैं, मज़ीद डिटेल देखेंगे। मैं कल पार्क गया। I went to the park yesterday. She ate lunch at home. उसने दोपहर का खाना घर पर खाया। He played video games all day. वो सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता था। We went shopping for clothes. हम कपड़े खरीदने गए। We went shopping for clothes. They watched a movie at the cinema. उन्होंने सिनेमा में फिल्म देखी। अगर इन तमाम जुमलों की तरफ अगर आप देखें तो ये माजी के जुमले हैं। जुमलों के आखिर में गया या खेलता था, उड़ता था, उठता था, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ऐसे जुमलों को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। आइए स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। सब्जेक्ट जो कि डूअर है, उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब आपको पता है उसकी दो काइंड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल किया करते हैं। एक आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, दूसरे प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन हुआ करता है वो आया करता है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अगर आप असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत जुमले कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता और वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आया करती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। मिसाल आपके सामने है, जैसे कि यू एट एप्पल्स। हेल्पिंग वर्ब के नीचे क्रॉस है, आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं डालना। जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट है, उसके असर्टिव सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आया करती है। आप स्लाइड देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया। I went to the doctor for a checkup. मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया। I went to the doctor for a checkup. She got a haircut. उसने बाल कटवाए। अगर तो आप कहते हैं ना कि she cut her hair, तो वो तो होगा उसने अपने बाल खुद काटे। उसने बाल कटवाए। She got a haircut. He got a new car. उसने नई गाड़ी ली। He got a new car. He got a new car. उसने नई गाड़ी ली। We went on a road trip. हम सड़क के सफर पर गए। हवाई सफर हो सकता है, बहरी सफर हो सकता है। तो रास्ते पे सड़क के जरिए जो आप सफर करेंगे वो रोड ट्रिप होगा। We went on a road trip. हम सड़क के सफर पर गए। वो क्लिफ्टन गए। They went to Clifton. या वो क्लिफ्टन चले गए। They went to Clifton. I met my friends at the coffee shop. मैंने अपने दोस्तों से कॉफी शॉप पर मुलाकात की। मैंने अपने दोस्तों से कॉफी शॉप पर मुलाकात की, कॉफी के रेस्टोरेंट पे। I met my friends at the coffee shop. She went to the library to study. वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गई। She went to the library to study. He helped his parents with the groceries. उसने अपने वालिदैन की ग्रोसरी की खरीदारी में मदद की। He helped his parents with the groceries. Groceries घर का जो आम सौदा सल्फ है, छोटा सामान है, वो सारा ग्रोसरीज में आ जाता है। He went for a walk in the park. हम पार्क में सैर के लिए गए। We went for a walk in the park. हम पार्क में सैर के लिए गए। They went to the beach for the weekend. वो हफ्ते के आखिर में साहिल समंदर पर गए। They went to the beach for the weekend. वो हफ्ते के आखिर में साहिल समंदर पर गए। I cooked dinner for my family. मैंने अपने खानदान के लिए रात का खाना पकाया। I cooked dinner for my family. She went to the gym to work out. वो वर्जिश करने के लिए जिम गई। वर्कआउट, वर्जिश करने को वर्कआउट कहते हैं। She went to the gym to work out. वो वर्जिश करने जिम गई। He played football with his friends. वो अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेलता था। He played football with his friends.
He went to a concert last night. हम कल रात एक कॉन्सर्ट में गए. We went to a concert last night. They went on vacation to Europe. वो छुट्टियां गुजारने यूरोप गए. They went on vacation to Europe. वो छुट्टियां गुजारने यूरोप गए. मुझे पिछले हफ्ते एक नई नौकरी मिली. I got a new job last week. I got a new job last week. मुझे पिछले हफ्ते एक नई नौकरी मिली. She graduated from college. उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. She graduated from college. He got married. उसकी शादी हो गई. He got married. हमने एक नया घर खरीदा. We bought a new house. We bought a new house. हमने एक नया घर खरीदा. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे, मनफी जुमला की जानिब चलेंगे. सब्जेक्ट के बाद आप डिड नॉट यूज करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शन डिडंट हुआ करती है. स्पोकन में डिडंट और लिखने में आप पूरा डिड नॉट इस्तेमाल किया करते हैं. डिड नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट. डिड नॉट बजाते खुद डू डज की सेकंड फॉर्म है. जब सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो आगे फिर वर्ब की भी पहली फॉर्म आएगी. सब्जेक्ट के बाद डिडंट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे. मैं कल स्कूल नहीं गया. आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे. शी डिडंट ईट द फूड. उसने खाना नहीं खाया. शी डिडंट ईट द फूड. ही डिडंट बाय अ कार. उसने गाड़ी नहीं खरीदी. ही डिडंट बाय अ कार. शी डिड नॉट विन द गेम. वो खेल नहीं जीत सकी. शी डिड नॉट विन द गेम. वो गेम नहीं जीत सकी. दे डिड नॉट कंप्लीट द टास्क. उन्होंने काम मुकम्मल नहीं किया. या फिर दे डिडंट कंप्लीट द टास्क. वो काम मुकम्मल ना कर सके. इन जुमलों की तरफ अगर आप देखें तो डिड नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है. पास्ट इंडेफिनिट के मुस्बत जुमले और वाहिद जुमले हैं जिनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है. इसके अलावा अंग्रेजी जुबान में कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती. पहली फॉर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है बहुत सारे जुमलों में, बहुत सारी सिचुएशन में. वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होती है, बहुत सारी सिचुएशंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है. मगर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ जो मुस्बत जुमले हैं पास्ट इंडेफिनिट के वहां पर इस्तेमाल होती है. जब आप नेगेटिव जुमला बनाना शुरू करते हैं तो डिड नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. मजीद जुमले देखें, ये रोजमर्रा के जुमले हैं, आप इन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं. I did not meet him. मैं उससे नहीं मिला. I didn't meet him. You did not answer the question correctly. आपने सवाल का सही जवाब नहीं दिया. आपने सवाल का सही जवाब नहीं दिया. You didn't answer the question correctly. They did not enjoy the party. उन्हें पार्टी का मजा नहीं आया. They didn't enjoy the party. The dog did not bite him. कुत्ते ने उसे नहीं काटा. The dog didn't bite him. We did not finish our work. हमने अपना काम खत्म नहीं किया. We didn't finish our work. The kids did not like the movie. बच्चों को फिल्म पसंद नहीं आई. The kids didn't like the movie. He did not pass the exam. उसने इम्तिहान पास नहीं किया. He didn't pass the exam. She did not make a painting. उसने पेंटिंग नहीं बनाई. उसने तस्वीर नहीं बनाई. She didn't make a painting. उसे नौकरी नहीं मिली. He did not get the job. He didn't get the job. उसे नौकरी नहीं मिली. We did not go to the park. हम पार्क नहीं गए. We didn't go to the park. You didn't help me with my homework. आपने मेरे होमवर्क में मेरी मदद नहीं की. You did not help me with my homework. They didn't invite us to their party. उन्होंने हमें अपनी पार्टी में मदऊ नहीं किया. उन्होंने हमें अपनी पार्टी में नहीं बुलाया. They didn't invite us to the party. They didn't invite us to the party. मैंने आपको कॉन्सर्ट में नहीं देखा. I didn't see you at the concert. जो म्यूजिकल शो हुआ करते हैं कॉन्सर्ट. I didn't see you
at the concert. She did not call me back. उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे दोबारा फोन भी नहीं किया, उसके लिए भी कॉल बैक इस्तेमाल कर सकते हैं. She didn't call me back. He didn't text me. उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, टेक्स्ट मैसेज नहीं किया. He did not text me. ट्रेन वक्त पर नहीं पहुंची. The train did not arrive on time. ट्रेन वक्त पर नहीं पहुंची. The train didn't arrive on time. The plane did not take off. जहाज ने उड़ान नहीं उड़ी, टेक ऑफ नहीं किया. The plane did not take off. जहाज ने टेक ऑफ नहीं किया. The bus did not come. बस नहीं आई. The bus didn't come. The taxi didn't show up. टैक्सी नजर नहीं आई, दिखाई नहीं दी, किसी मुकाम पर पहुंची नहीं, उसके लिए आप show up इस्तेमाल कर सकते हैं. The taxi did not show up. The waiter did not bring our food. Waiter बैरा हमारा खाना नहीं लाया. The waiter didn't bring our food. ये मैंने नहीं किया. I didn't do it. I did not do it. She did not say that. उसने तो ऐसा नहीं कहा. She didn't say that. He didn't steal it. उसने चोरी नहीं की. He did not steal it. They did not break it. उन्होंने इसे नहीं तोड़ा. They didn't break it. We did not eat it. हमने इसे नहीं खाया. We did not eat it. अब हम सवालिया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है आप जानते हैं, जुमले के स्टार्ट में आ जाते हैं तो डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और क्योंकि डिड यूज कर रहे हैं तो इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान डालना मत भूलिएगा अगर आप जुमले लिख रहे हैं. आइए जुमलों की तरफ चलते हैं. डिड यू गो टू द पार्क yesterday? क्या आप कल पार्क गए? Did you go to the park yesterday? Did you see your friends last weekend? क्या आपने अपने दोस्तों को गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में देखा था? Did you see your friends last weekend? Did you eat lunch at school today? क्या आपने आज स्कूल में दोपहर का खाना खाया? Did you eat lunch at school today? Did you watch your favorite TV show last night? क्या आपने कल रात अपना पसंदीदा टीवी शो देखा, टीवी प्रोग्राम देखा? Did you watch your favorite TV show last night? Did you finish your homework this morning? क्या आपने आज सुबह अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया? क्या आपने आज सुबह अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया? Did you finish your homework this morning? Did you like the drama you saw last night? क्या आपको वो ड्रामा पसंद आया जो आपने कल रात देखा था? Did you like the drama you saw last night? Did you enjoy the food you ate at the restaurant last week? क्या आपने पिछले हफ्ते रेस्टोरेंट में जो खाना खाया उससे लुत्फानंदोज हुए? उर्दू में रेस्तोरां बोला जाता है. रेस्टोरेंट, रेस्तोरां. होटल. Did you enjoy the food you ate at the restaurant last week? Did you have a good time at the party last night? क्या आपने कल रात पार्टी में अच्छा वक्त गुजारा? Did you have a good time at the party last night? Did you learn anything new in class today? क्या आपने आज क्लास में कुछ नया सीखा? Did you learn anything new in class today? Did you finish your project on time? क्या आपने अपना प्रोजेक्ट वक्त पर ख़त्म किया जो आपको असाइनमेंट मिली थी? Did you finish your project on time? Why did you go to the store yesterday? तुम कल दुकान पर, स्टोर पर क्यों गए थे? Why did you go to the store yesterday? What did you buy at the store yesterday? कल आपने दुकान से क्या खरीदा? What did you buy at the store yesterday? Who did you talk to on the phone last night? कल रात आपने किस से फोन पर बात की? Who did you talk to on the phone last night? What did you do for your birthday last year? आपने गुज़िश्ता साल अपनी सालगिरह के लिए क्या किया? What did you do
for your birthday last year। यहां पर किया काम करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए do आया है। What did you do? आपने क्या किया? What did you do for your birthday last year? How did you feel when you got your test results back today? आज जब आपको अपने टेस्ट के नताइज मौसूल हुए तो आपको कैसा लगा? आज जब आपको अपने टेस्ट के नताइज मौसूल हुए तो आपको कैसा लगा? How did you feel when you got your test results back today? आप गुज़िश्ता मौसम गर्मा में छुट्टियों पर कहाँ गए थे? Where did you go on vacation last summer? Where did you go on vacation last summer? Who did you meet at the party last night? कल रात पार्टी में आप किससे मिले? Who did you meet at the party last night? कल रात पार्टी में आप किससे मिले? What did you eat for dinner last night? कल आपने रात के खाने में क्या खाया? What did you eat for dinner last night? आपने कल रात के खाने में क्या खाया? How did you get to the school today? आज आप स्कूल कैसे पहुंचे? How did you get to school today? Did you see the news today? क्या आपने आज की खबर देखी? Did you see the news today? Did you hear about the accident on the highway? क्या आपने हाईवे पर होने वाले हादसे के बारे में सुना? Did you hear about the accident on the highway? Did you read the book I recommended to you? क्या आपने वो किताब पढ़ी जो मैंने आपको तजवीज़ की थी, जिसका पढ़ने के बारे में आपको मैंने कहा था? Did you read the book I recommended to you? Did you watch the game last night? क्या आपने कल रात का खेल देखा? Did you watch the game last night? Did you do anything fun this weekend? क्या आपने इस हफ्ते के आखिर में कोई तफरीही काम किया? Did you do anything fun this weekend? ये था जी आज का लेसन। आई होप सो आज का लेसन भी आपको पसंद आया होगा। इंग्लिश अब आसान के साथ कनेक्टेड रहें, लेसन सुनते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेसन्स आपको बर वक्त मिल सकें। आज के लिए इतना ही, जल्द ही एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। प्रोफेसर ख्वाजा मुस्तफ़ा हुसैन और इंग्लिश अब आसान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैव गुड डेज। अल्लाह हाफिज़।